दिलाओ, मिर्ची दिलाओ, मिर्ची दिलाओ। अंतर्या दीदी न्याय कराओ, न्याय कराओ, न्याय कराओ। अंतर्या दीदी न्याय कराओ, न्याय कराओ, न्याय कराओ। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कड़कती ठंड में जहां लोग अपने घरों से यहां तक कि रजाइयों तक से निकलने से बचते हैं, ऐसी कपकपाने वाली सर्दी में ये लोग सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना हक मांगने को मजबूर हैं। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हैरानी होती है ये देखकर कि दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले इन अभ्यर्थियों की सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हें प्रदर्शन करते हुए 500 दिन से ज्यादा हो चुका है। कभी यूपी के मंत्रियों के यहां गुहार लगाते हैं तो कभी केंद्र के मंत्रियों के यहां। पिछले 1.5 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब ये लोग भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। ये है योगी के राज में दलित और पिछड़ों की हालत। सब छोड़िए, पिछड़ा वर्ग से आने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तक इनकी सुनवाई नहीं कर रही हैं। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर का ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 चुने हुए शिक्षकों ने रात में अनुप्रिया पटेल के आवास पर नारेबाजी की। हालांकि अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से सिर्फ आश्वासन ही तो मिल रहा है। हमें और आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के हर मंत्री की चौखट तक आवाज पहुंचाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन अमरेंद्र पटेल के साथ वीरेंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, अन्नू पटेल, अर्चना शर्मा को भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद सरकार को इनकी हालत पर तरस आ जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी आवाज को सुनने के बजाय दबाया जा रहा है। पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कई वीडियो तो ऐसे हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यूट्यूब की गाइडलाइंस के चलते हम बंधे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियो मौजूद हैं। आपने देखे भी होंगे कि योगी के राज में पढ़ा लिखा दलित पिछड़ा वर्ग सड़कों पर डंडे खा रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, न्याय का इंतजार कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है? इन अभ्यर्थियों के साथ नौकरी के नाम पर कितना बड़ा खेल हो गया है, इस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि दलित पिछड़े वर्ग के चुने हुए 6800 शिक्षक जिन्हें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था, वो पिछले 1.5 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि जिस सरकार को उन्होंने चुना था, जिस सरकार के बड़े बड़े वादों पर भरोसा किया था, वो सरकार कभी तो उनकी सुनेगी। ये रोते हुए कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहां रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई की है और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि शिक्षक बन सकें। हम सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। महाराज, आपने हमारा चयन किया है। ये अधिकारी गोलमोल करते हैं, आपको सही जानकारी नहीं देते। अब यहां गौर कीजिए कि पिछले 1.5 साल से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को अभी भी सरकार से उम्मीद है। उन्हें लगता है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही है। उन्हें लगता है कि कभी तो उनकी सुनवाई होगी, जबकि जरा सोचिए कि क्या इस प्रदर्शन की जानकारी सीएम योगी को नहीं होगी? क्या यह संभव है? बावजूद इसके योगी ने इनसे मिलने की कोशिश नहीं की। मिलना तो छोड़िए, अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय को किसी तरह का कोई आदेश या निर्देश तक नहीं दिया। मजबूर अभ्यर्थी बुरी तरह टूट चुके हैं। कह रहे हैं कि महाराज, आप हमारे भगवान हैं, हम आपके चरण धोकर पिएंगे, बस एक बार हम लोगों के साथ न्याय कर दें। लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी रोते हुए कह रही है कि हम लोग अपनी मांग को लेकर हर नेता के दरवाजे पर गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। हमें मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। हम लखनऊ में और कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, केवल हमारी एक ही मांग है। मुख्यमंत्री योगी से अपील है कि आप हमसे एक बार आकर मिलिए। महिला ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से पूछा कि दीदी, आप कब हम लोगों से मिलेंगी? जब हमारी जान चली जाएगी तब क्या माला चढ़ाने आएंगी? हमारे साथ ये अत्याचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। इसी की सजा हम लोग भुगत रहे हैं।
इनकी हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों से प्यार का दिखावा करती है। राष्ट्रपति मंत्री सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं जिससे उनके नाम के सहारे वोट मांग सके, लेकिन असल में इनके राज में दलित पिछड़ों की क्या हालत है, वो भी पढ़े लिखे दलित पिछड़ों की, ये मामला उसका जीता जागता सबूत है। अभ्यर्थी अभी तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित तमाम नेताओं का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे में नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। यहीं से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ जाता है। दरअसल आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में मात्र 2,637 सीट मिली है, जबकि सरकार का कहना है कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों की नियुक्ति दी गई है उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। अब इसको लेकर वो कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला और अब तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि अब भी सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। न्याय चाहिए, दीदी जी से बात कराओ, और शर्तों को नियुक्ति दिलाओ, अंतरिया दीदी न्याय कराओ, अंतरिया दीदी न्याय कराओ, आशीष भैया न्याय दिलाओ, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं।